हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल का ऐड और डेसिमल का सब्ट्रैक्ट। क्या है ना कि टॉपिक तो बहुत ही इजी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेसिमल के ऐड में ऐड तो कर लेते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि फाइनल रिजल्ट में पॉइंट बैठाए कहाँ। सब्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं, पर फिर उन्हें पता नहीं चलता है कि डेसिमल लगाना कहाँ है। आज की क्लास जो है वो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये सारी कन्फ्यूजन्स है। तो चलिए देखते हैं और आज की क्लास में सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल होता क्या है। तो देखिए, डेसिमल मीन्स एक छोटा सा डॉट, इसको हम कहते हैं डेसिमल या बोलते हैं पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल में आपका हो गया जैसे 1.25। हाँ, सही सुना आपने, 1.25। हम इसको 25 नहीं पढ़ते हैं, 25 पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है ना उसको हम इसी तरह पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखे 36.346, तो इसको हम 346 नहीं पढ़ सकते, 36.346। ये सारे क्या डेसिमल है। मान लीजिए लिखते हैं 100.50, तो ये 100.50 है। ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो डेसिमल में होते हैं। अब एक चीज, छोटा सा चीज समझते हैं हम लोग कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ये जो एग्जांपल है इसी से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। क्या है ना कि 1.25, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। क्या करेंगे, तो सबसे पहले बाई का साइन दे दिए। क्या किए, पॉइंट को हटाना है, यहाँ 1 लगाना है और उसके बाद जितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 बैठा देना है। ये हो गया फ्रैक्शन में, मतलब इसका फाइनल आंसर जाएगा 125/100। ये फ्रैक्शन हो गया। अब क्या है ना कि इसी को अगर यही दिया हुआ रहे, ये क्वेश्चन रहे, अभी ये था क्वेश्चन ये था, आप आंसर ये बनाए। अब अगर क्वेश्चन ये दे दे 125/100 और इसको बोला जाए आपको डेसिमल में करना है, तो आप कैसे करोगे। तो अगर इस टाइप का इनिशियल में, अगर आप डेसिमल की इनिशियल क्लासेस मतलब बेसिक पढ़ रहे होंगे, बेसिक जान रहे होंगे, तो आपको शुरू में इसी टाइप के क्वेश्चन से सिखाया जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल यही होता है कि आपको दे दिया गया 1.36, इसको बोल दिया गया कि चलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, या फिर इसको एक डिजिट और बढ़ा दीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ 1 बैठा देना और 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देना। ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर आपको दे दिया गया कि चलिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट का नहीं है, अब आप मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है कि 2/100 बोल दिया गया है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो जितना जीरो होता है ना, यहाँ हम लोग क्या देखें कि पॉइंट हटाएं और पॉइंट के बाद जितना डिजिट था हम उतना 0 लगाएं। ठीक है, तो इसको जब हम वापस डेसिमल में करेंगे तो जस्ट रिवर्स होगा। तो जितना 0 है ना उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 2 0 है, 2 डिजिट चाहिए, लेकिन है तो यहाँ एक ही डिजिट। फिर आ गया प्रॉब्लम लो, अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है ना, आपको पता है कि अगर 2 है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ मैंने 2 लिखा, ठीक है, इसके बाद 0 बैठाया तो इसकी वैल्यू 20 हो गई। लेकिन अगर इससे पहले 0 बैठाया तो ये अभी भी 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है, 2 डिजिट, 2 0 है, इट मीन्स 2 डिजिट चाहिए। तो यहाँ 2 एक ही है, एक और डिजिट के लिए हम 0 बैठा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सामने फिर से 0 लगा देंगे। क्लियर है, मतलब कि ये जो 2/100 था, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये होगा 0.02। क्लियर है, तो ये छोटा सा इंट्रो था कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे सीधे। आज का टॉपिक है, सबसे पहला आज हम लोग ऐड सीखेंगे डेसिमल का और फिर सीखेंगे सब्ट्रैक्ट। अब आप बोर्ड पे 2 क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है ऐड का, ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है 16.760 प्लस 7.9 प्लस 9.584। ठीक है, तो इसको ना हम ऐसे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम डायरेक्ट ऐड किए तो आपको बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसको कॉलम में अरेंज करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पॉइंट से पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो लिख दीजिए इसको सबसे ऊपर। तो ये हो गया 16.764। अब उसके बाद इसको लिख दीजिए, देखिए 7 है, पॉइंट से पहले है तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ 9, बाकी स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए,
यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ 5 8 4 लिख दिए और यहाँ कर दिए प्लस, यहाँ कर देना हम लोग को ऐड। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है यहाँ आप चाहे तो 0 0 भर भी सकते हैं कैलकुलेशन के दरमियान, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप मत भरिए, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए अब क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ आ गया 4 8 और 6 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी 14 का 4 बच गया 1, 9 और 7 हो गया 16 16 और 5 21 और 1 हैंड में था तो 22 का 2 हाथ में बच गया 2। अब 9 और 7 16 16 और 6 16 17 18 19 20 21 22 और 2 22 और 2 24, तो 24 का 4 लिख दिए, फिर से बच गया 2 और 1 3। ये हम लोग कर लिए ऐड। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल कहाँ बैठा है, तो कोई लोड है ही नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ पे डेसिमल है ना, तो यहीं पे आपको डेसिमल लगा देना है। हो गया क्लियर? क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है और मल्टीप्लाई का अलग होता है। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब डेसिमल लगाना कहाँ है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे आप सबसे पहले आपको अच्छे से अरेंज करके इसको क्वेश्चन को उतारना है, कॉलम में सजाना है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यही है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाना है। तो अरेंज करके अच्छे से कॉलम में लिख दीजिए और उसके बाद जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं आप वैसे ऐड कर दीजिए और फिर जहाँ डेसिमल है वहीं डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या है ना कि अब 101.2 और 21.34 कर दीजिए इसको ऐड, तो 4 का हो गया 4, 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट 1 1 2 2 और 0 2 और ये 1 बन गया, है ना, बहुत ईजी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्ट। तो चलिए देखिए अब क्या है ना कि कुछ ये सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये 77.324 माइनस 5.475। तो इसको पहले कॉलम में लिख देते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं। तो चलिए लिख दीजिए 77.324 और उसके बाद 5 यहाँ होगा पॉइंट का पॉइंट और 475 कर दीजिए इसको माइनस। तो 4 में 5 तो जाएगा नहीं, कैरी लिए 14 में 5 गया तो बच गया 9, यहाँ बचा 1, एक कैरी लिए तो फिर हो गया 11 में 7 गया तो बच गया 4, यहाँ बचा 2, एक इससे कैरी ले लिए 12 में 4 गया तो बचा 8, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ बचा 6 में 5 गया 1 और 7 का 7। ठीक है, क्या किए जैसे सब्ट्रैक्ट होता था वैसे सब्ट्रैक्ट कर दिए और जहाँ डेसिमल था वहाँ डेसिमल को लगा दिए। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2.85 फ्रॉम 5.9। अब क्या क्वेश्चन में दे दिया, माइनस की जगह दे दिया फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब क्या करना है ना, जब क्वेश्चन में फ्रॉम रहेगा तो कभी भी इस नंबर को इस नंबर में इसको माइनस नहीं करना है बल्कि इसमें इसको माइनस करना है, मतलब पहले हमको इसको लिखना है। तो चलिए लिख दीजिए 5.9 और उसके बाद 2.85। ठीक है, अब इसको करना है माइनस। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 5 को किससे माइनस करें। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप यहाँ अपने से 0 बैठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0 बैठा सकते हैं। अब अगर 9 से 1 कैरी ले लिया तो ये हो गया 10 में 5 गया बच गया 5, यहाँ हो गया 8 में 8 गया हो गया 0, पॉइंट का पॉइंट 5 में 2 गया बच्चा 3। क्लियर है? समझ में आया? अक्सर क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन जब थोड़ा सा घुमाएगा थोड़ा ट्विस्ट करेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर नहीं, अगर डिजिट नहीं रहता है तो आप वहाँ आराम से 0 लगा लो और उसके बाद माइनस कर दो। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 1.5 फ्रॉम 3, मतलब 3 में से 1.5 को माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम रहेगा तो पहले इधर वाले को लिखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, फ्रॉम रहा क्वेश्चन में तो पहले इधर वाले को लिखेंगे। तो चलिए लिख दीजिए 3 को ऊपर और ये 1.5 को नीचे। अब बोलिए यहाँ तो पॉइंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे माइनस करें? प्रॉब्लम तो बहुत है। तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ भी खुद से डेसिमल लगा देना है और यहाँ बैठा देना है 0। इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे और ये आराम से सॉल्व
हो जाएगा। तो चलिए अब 0 में 5 तो जाना है नहीं, एक ले लिए कैरी, 10 में 5 गया, बच गया 5, और यहाँ बच गया 2, 2 में 1 गया तो 1 डेसिमल की जगह में डेसिमल। तो ये 3 वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। यहाँ जितना डिजिट इधर था उतना डिजिट इधर भी था, आराम से माइनस हो गया, जहाँ डेसिमल लगाना था वहाँ लगा दिए। यहाँ पर क्या है ना कि इधर जो डिजिट था वो ज़्यादा था और इधर कम था, तो हम 0 लगा के माइनस किए। और इस क्वेश्चन में क्या था कि ये तो पॉइंट में था पर ये पॉइंट में था ही नहीं, तो इसको हम लोग खुद से पॉइंट और 0 लगा के इसको माइनस करके इसका फाइनल आंसर निकाल लिए। और डेसिमल कहाँ लगाना है ये तो आपको पता है, एज यूजुअल जहाँ डेसिमल है वहीं पर डेसिमल आपको डालते जाना है। तो क्लियर हो गया। आई होप कि आपको डेसिमल का ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट करिए, और अगर नहीं रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिन्हें मैथ से बहुत डर लगता है। अगर आपको भी मैथ से बहुत डर लगता है ना, तो आप बस बने रहो मेरे चैनल के।